निर्मला सीतारमण जी का विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद करते हुए और देश के सभी सम्मानित नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि देश की सम्मानित जनता ने हम लोग को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को तीसरी बार देश का नेतृत्व करने का, देश की सेवा करने का अवसर दिया। अभी बजट पेश हुआ और इस बजट के अंदर 2047 तक हम लोग भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ये बजट, हम चार वर्ग, चाहे हमारा अन्नदाता हो, हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, गरीब हैं, इन चार जातियां, चार वर्गों को प्रायोरिटी पर लेकर हमारी सरकार ने इस बजट को लेकर आई। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब हम गरीबों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, चाहे हम खाद्यान्न की बात करें, 80 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं और अगले 5 वर्ष के लिए भी केंद्र सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। लखपति दीदी की बात होती है तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास देने का काम किया। आयुष्मान योजना, जो गरीब वर्ग के हमारे बीपीएल कार्ड धारक हैं, उन लोगों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का उनका इलाज सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो 1 करोड़ घरों को हम लोग निःशुल्क बिजली उपलब्ध हो। 1 करोड़ घर हमारे सौर ऊर्जा से आच्छादित हों और उसमें 300 यूनिट तक बीपीएल कार्ड धारक है, उन्हें 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया। स्वच्छता की हम लोग बात करें, चाहे हम शौचालय की बात करें, सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से, ओडीएफ के माध्यम से हम लोगों ने देश के अंदर बड़ी संख्या में इस तरह के शौचालय का निर्माण किया गया जिससे कि बीमारी से बच सके। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि 2014 में जहां हम लोग विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था के रूप में देखे जाते थे, आज हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था हम लोग विश्व की बने हैं। और ये संकल्प हमारी सरकार का है, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि आने वाले 2029 तक जल्दी हम लोग विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बने। ये प्रयास हमारी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। एक बड़ा वर्ग जो हमारा युवा वर्ग है, इस बजट के अंदर युवाओं के प्रति विशेष ध्यान रखा गया है और लगभग 500 कंपनियों को सीएसआर के माध्यम से एक इंटर्नशिप योजना के लिए कहा गया है कि इंटर्नशिप के माध्यम से हम लोग अपने युवाओं को रोजगार के लिए स्किल्ड करें और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएं। 1 करोड़ अपने नौजवानों के लिए लक्ष्य रखा गया। जब हम शिक्षा की बात करते हैं कि हमारे नौजवान पीढ़ी, हमारे युवा शिक्षा ग्रहण करें, तो शिक्षा ऋण में भी, उसमें भी हमने युवाओं के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए छूट की गई है और उसमें 3% सरकार के द्वारा जमा किया जाए। हम लोग युवाओं को, चाहे खेल का क्षेत्र, आप देख भी रहे हैं कि 2014 के बाद लगातार हम लोग खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बात करें अपने, जब जीडीपी की बात करते तो 8.2% के हिसाब से आज, चाहे हमारी औसत आय हो, चाहे हमारी विकास दर हो, दोनों को देश की सरकार के द्वारा बढ़ाया गया। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि इस बजट में हम लोगों ने विशेष रूप से युवा, महिला, गरीब, ये कल्याण योजनाएं हम लोग लेकर आए। जब हम किसानों की बात करें तो लगभग एमएसपी का हम लोग 1.5 गुना इसमें अपने किसानों की जो हमारी फसलें हैं, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे तिलहन हो,
चाहे हमारा धान है, गेहूं है, सभी पर हमारी उसमें भी औसत आय का वो बढ़ाया गया। और मुझे एक खुशी है क्योंकि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गन्ने की बेल्ट कही जाती कि गन्ने के क्षेत्र में भी हमारे सरकार का विशेष फोकस है। हम लोग किसानों को अपनी प्राथमिकता पर रखकर ड्रोन दीदी के माध्यम से जो हमारी महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, और ड्रोन के माध्यम से जो कीटनाशक दवाइयों का प्रभाव शरीर पर पड़ता था उसमें भी हम लोग ड्रोन के माध्यम से और अन्य चाहे वो किसान सक्रिय हैं, इस तरह से हम योजनाओं के माध्यम से किसानों को भी और किसानों में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बड़ा काम देश की सरकार के द्वारा किया गया कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये प्रयास भी देश की सरकार के द्वारा किया गया है। महिलाएं शिक्षित हों, जो महिलाएं रोजगार करती हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाए। हम लोग हर तरह से यानी सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सरकार स्किल पे भी ध्यान दे रही है। हम स्किल डेवलपमेंट के मेक इन इंडिया का हमारा नौजवान सिर्फ रोजगार लेने के लिए ही नहीं कि उसे नौकरी करनी है, वो रोजगार देने वाला भी हमारा युवा, क्योंकि वो टैलेंट हमारे युवाओं के अंदर है। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हम लोग हर क्षेत्र में अपने युवाओं को, चाहे स्किल की बात मैंने अभी की, डिजिटल इंडिया की बात हम लोग कर रहे हैं, उस दिशा में डेटा सेंटर जो हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर बन रहा है, हर तरह से हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि हम सभी वर्गों को लेकर साथ काम करें। मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि अभी इस सत्र में और जो विषय आएंगे हम लोग उसी देश के सम्मानित नागरिकों के सम्मान के लिए और देश प्राथमिकता पर, हमारे सम्मानित नागरिक प्राथमिकता पर हैं, उसी को संज्ञान में लेते हुए सरकार इस बजट को लेकर आई है। मंत्री मैं कि आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं, तो बजट में जिले के हिस्से में क्या आया? लेकिन मैं निवेदन के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो बजट है वो अलग अलग किया जा रहा है। अभी बजट में सिर्फ ये किया गया है कि सड़कों पर इतना है, अलग अलग मत है। अब क्षेत्रवाइज अभी पूरे महीना इस पर चर्चा होगी, सभी हमारे माननीय सांसद अपने अपने विषय रखेंगे। पूरे इस महीने जितनी भी चर्चा आएंगी उसके बाद अलग अलग किया जाएगा। आपने युवा की बात की है कि युवा उत्थान को लेकर सरकार बहुत कर रही है। आप इस जिले के प्रभारी मंत्री, अपना जो स्टेडियम है यहाँ पर बाकी नेता भी यहाँ के पुराने वहाँ पर कोच नहीं है। कोच जब नहीं है तो खिलाड़ी कैसे तैयार होंगे? कोच ही नहीं होगा पर्याप्त संख्या में, एक दो कोच हैं, बाकी काम चलता है। देखिए आपने विषय उठाया है, मैं RSO के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि या तो हम किसी भी तरह से कोच की व्यवस्था करें, हम लोग करवा भी रहे हैं सभी जिलों में। यदि यहाँ पर किसी एक दो खेल के माध्यम कहीं दिक्कत होगी तो उसे पूरी करें। यहाँ पर कर्मकाल का शुभारंभ तो हुआ लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर लाइफ सेवर होना चाहिए, तो वो था ही नहीं। मैंने वही कहा है, उसका फीता तो कट गया कि हाँ हमने कर्मकाल ओपन वो मैं दिखा लूँ, है ना। तीसरा बस एक सवाल पॉलिटिकल है। 2 दिन पहले ही जो सपा के नवनिर्वाचित सांसद है हरेंद्र मलिक, उन्होंने कहा है कि हरिद्वार जाने वाला चाहे जिंदा जाए चाहे मुर्दा, उसका टैक्स लिया जा रहा है, टोल टैक्स के रूप में। जजिया कर से उन्होंने उसकी तुलना की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जजिया कर वसूला जा रहा है। मेरा ये कहना है कि हरेंद्र जी बड़े वरिष्ठ हैं और इस तरह का स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी हर जगह हम लोग अपने सम्मानित नागरिकों की सुविधाओं के लिए, आज देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ नेशनल हाईवे हमारे बन रहे हैं, हमारे एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। आज दिल्ली से मेरठ की और मुजफ्फरनगर की दूरी कम हुई है, ये कनेक्टिविटी बढ़ी है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे पहला वो राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा राजमार्ग है। और मलिक साहब जिस जजिया कर की बात कर रहे हैं उसमें शासनकाल में देखे उस समय जिस तरह की परिस्थितियाँ होती थी, आज सुगमता से हम लोग बड़े आराम से, चाहे किसी को हरिद्वार जाना है, दिल्ली जाना है, जा सकते। जब हमारा टोटल नगद नगरी जाते हैं, जो सिस्टम है आपका अच्छा फास्टैग नहीं है, नहीं कोई इस तरह की शिकायत होगी तो कार्रवाई होगी। 35-40 किलोमीटर में मैंने कोई इस तरह का होगा तो कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई की जाएगी। की बात की है कि 1 करोड़ परिवारों को
किया 1 जा करोड़ रहा है, में, हाँ जी। उसमें आपका अधिकतम 1 लाख की फीस है। ना भाई साहब, जो सोलर प्लेट वाली भाई साहब मेरा निवेदन है, जी। क्योंकि मैं आप सबके आशीर्वाद से उस विभाग की जिम्मेदारी थोड़ी मेरे पे भी है। ऐसा नहीं है, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट सबकी अलग-अलग श्रेणी बनी हुई है। उसमें है, मानवी बात आपकी, लेकिन मैक्सिमम 1 ना लाख है। ना आप फिर से पढ़ लेना, आपको ठीक दे है। दूं? मैं पे है, मेरे WhatsApp पे है। मैं ही दे दूंगा आपको, मैं ही दे दूंगा। उसमें 1,80,000 भी है। आप यदि 10 किलोवाट 1 का लाख जब 8,000 है। 1,00,000 मैं भाई साहब चलो उस पर हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट सबकी अलग-अलग श्रेणी बनी हुई है। मानवी बात। लेकिन मैक्सिमम इसलिए ना, मैक्सिमम 3 किलोवाट पर ही चलो मैक्सिमम है। चलो भाई साहब आप भी भेज देना, मैं भेज दूंगा। आगे बढ़िए। हाँ। उन्होंने आगे सरकार पूरा ध्यान कांवड़ यात्रा कर रही है, लेकिन कांवड़ियों के लिए पानी और शौचालय की व्यवस्था पूरे में नहीं की गई है। देखिए सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए हर कांवड़िया जो भगवान शंकर की आस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग आ रहे हैं वो हम लोग की जिम्मेदारी है। और सरकार, प्रशासनिक और हमारी पार्टी भी सभी लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ सेवा भाव में लगे हुए हैं। और मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, आदरणीय हरेंद्र मलिक जी भी इस क्षेत्र के अब सांसद हैं, थोड़ा बहुत वो भी सहयोग करें। तो देखिए, इस बार कांवड़ यात्रा में ये चीज़ बताई गई है, क्या कोई आतंकवादी घटना का खतरा है क्या, जो स्टेट के खिलाफ बनाई गई? देखिए जो जिस तरह के इनपुट मिलते रहते हैं, सरकार की प्रशासनिक अपनी व्यवस्था है, कहीं किसी तरह की कोई हादसा ना हो तो हम लोगों की जिम्मेदारी है। सरकार पूरी तरह गंभीर है। हम लोग सब व्यवस्थाओं को देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी पहले तैयारी करते हैं। हमारे घर में भी कोई आयोजन होता है तो पहले उसकी सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं, कोई काम हम लोग कर रहे हैं। नगर पालिका में आपकी जनता है, चेयरमैन आप क्या समझते चाहते हैं? इस बार बोर्ड की बैठक में आपके भाजपा के समर्थक मिल रहे थे आपस में एक दूसरे के खिलाफ, तो क्या भाजपा के समर्थकों में बिठाव है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है। सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने अपनी बात कही है, चेयरमैन साहब यहाँ बैठी हुई है, जो उचित होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। जो ठेकेदार मैंने कहा ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी बात कहने का अधिकार है और पार्टी पूरी छूट देती है। पालिका का ये सवाल हो रहा है कि जो ठेकेदार है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो फर्जी एफडीआर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे मामले पकड़े भी गए, तो उन पे मेरे ख्याल से बहुत प्रभावी कार्रवाई जो होनी चाहिए। प्रभावी कार्रवाई होगी। यदि कहीं भी इस तरह की कोई जानकारी, कोई भी इस तरह के साक्ष्य मिलेंगे तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि ब्लैक लिस्टेड भी होगी, रिकवरी भी होगी और कार्रवाई होगी। मंत्री जी एक चीज और, आप ये कहते हैं कि हमारी जो है सरकार में जो सरकार ऑफिसर में ट्रांसपेरेंसी है। मुजफ्फरनगर का एक मामला है हमारे यहाँ, एक व्यापारी मंडी सचिव सेक्रेटरी, उसने उसके संबंध में प्रेस वार्ता की, उससे पैसे मांगे गए, उसकी दुकान के निरस्तीकरण की नोटिस दे दिया गया और अब भी उसे बराबर धमका रहा है। सबको पता है कि वो खुलेआम पैसे दे रहा है, उसके बावजूद भी उसके मैंने कहा यदि उस अधिकारी के खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी कार्रवाई होगी। मतलब यहाँ से लेकर लखनऊ तक शिकायत करके मैंने कहा आप साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, जिस भी संबंधित व्यक्ति ने शिकायत करी है उसकी कॉपी मिलेगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, ये जिम्मेदारी है। आपको किसानों में जो है जो जमीन यूज है देखिए मेरा यही आग्रह है कि हम लोग बड़ी सोच के साथ इन सबको लेकर आए और नैनो का मतलब ही आप समझ सकते हैं। देखिए उसमें कम क्वांटिटी में हम लोग अच्छा परिणाम दे सकते हैं। थोड़ा समझाने की आवश्यकता है। हम लोग किसानों के बीच में, हमारा किसान मोर्चा है, जाएगा, किसानों को समझाएंगे। मैंने वही कहा ना, किसान हमारी प्रायोरिटी पर है, किसान अन्नदाता है। हमारा किसान मोर्चा और हम सब लोग किसानों को इस बात के लिए समझाएंगे कि सरकार किस योजना के तहत नैनो लेकर आई और इसका फायदा क्या। नहीं वो ट्रांसफार्मर मेरी जानकारी में है, लेकिन वो बड़ा ट्रांसफार्मर था। हम लोगों को वैसे वैकल्पिक व्यवस्था रखते हैं, वो बड़ा ट्रांसफार्मर था, इस वजह से दिक्कत आई है। लेकिन हमने उसका आगे कोई इस तरह की दिक्कत रहा उसके लिए व्यवस्था बना रही है। मतलब जिस तरह टारगेट दिया जा रहा है क्या जनता उस समय तक आपको देखिए ये देश की सम्मानित जनता का आशीर्वाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, सरकार सुनो भाई सुन लो, सरकार जो योजना लेके आती है, देखिए ये तो सरकार की दूरदर्शिता है कि सरकार आगे की सोचकर काम करे। अब ऐसा नहीं है कि हम 2029 तक के लिए यदि केंद्र में है
तो 29 तक का हम लोग आगे का अपना विजन लेके चले। ये मोदी जी की सरकार है और मोदी जी का विजन है जो हम चाहते हैं कि हम विश्व के विश्व गुरु बने, विश्व गुरु ये हिंदुस्तान बने। उस विजन को लेकर हमारी सरकार काम करे। प्रदेश में अधिकारियों के सरकारी जमीन पर जाने के लोगों को टक्कर मारने की तरह घटनाएं आ रही है। जो वायु व्यापारी के अधिकारी ने सिर से टक्कर मार दी, क्या मतलब क्या प्रदेश में अराजक हो रही है? कहीं भी कोई अधिकारी यदि किसी भी इस तरह के कृत्य को करता हुआ मिलता है तो सरकार उस पर गंभीरता से कार्रवाई भी करेगी। बजट के लोगों को मैं सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि देश की चाहे वो अन्नदाता हो, चाहे हमारा गरीब हो, महिलाएं और युवा, इन सभी को केंद्र में रखकर सरकार इस बजट को लेकर आई। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने अपने बजट में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, किसानों के लिए उन्नत कृषि, ऑर्गेनिक कृषि और किसानों को हम लोग ड्रोन योजना के माध्यम से इस तरह की अन्य योजनाओं के तहत हम गरीबों की बात करें तो 80 करोड़ हम लोग बीपीएल कार्ड धारकों को हम लोग निःशुल्क खाद्यान्न मिले और आयुष्मान योजना, इन सबको 5 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। इसी तरह से महिलाओं के लिए चाहे वो रोजगार करते ही हैं, अपने घरेलू हैं या इसके अलावा हॉस्टल से लेकर सभी फैसिलिटेट करने का काम हमारी सरकार ने केंद्र में केंद्र बिंदु बनाकर हम लोग इसमें कर रहे हैं। मंत्री जी बजट ले गए लेकिन किसान नेता है वे इस बजट से खुश नहीं है, लगातार बजट को लेकर बयान आलोचना कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं अपने। किसान तो खुश है, नेताओं की मुझे पता नहीं। मंत्री मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा चली, जब से नेम प्लेट विवाद मुजफ्फरनगर में, उसके बाद जगह जगह उपद्रव हो रहा है, कहीं गाड़ियां तोड़ी जा रही है, कुछ रथ के लिए क्या कहना है? देखिए, मेरा यही आग्रह है कि यह पवित्र माह जो हमारा सावन का चल रहा है, मैं यही आग्रह करूंगा कि अपनी आस्था जुड़ी हुई है और जिस तरह से हमारे भोले के भक्त वहाँ से कांवड़ लेकर आ रहे हैं, हम सभी लोग सहयोग करें, उनका मान सम्मान करें, उनका स्वागत करें। मंत्री जी काफी समय से मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा चले लेकिन कभी भी एटीएस की जरूरत नहीं पड़ी। इस बार क्या आतंकी सहाय है जिस तरह से एटीएस को इस बार तैनात किया गया, हैंड ओवर मुजफ्फरनगर फ्यूचर एटीएस को कर लिया है, क्या देखिए, मैंने कहा ना कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पूरी तैयारी के साथ करते हैं। प्रशासनिक तैयारियां हैं, एक व्यवस्था है, समय समय पर जिस तरह की आवश्यकता होती है प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। सभी लोग भोले के स्वागत के लिए खड़े हैं और स्वागत कर रहे हैं। मंत्री जी कोई इनपुट है इस तरह का? मैंने कहा जिस तरह की इनपुट और जिस तरह की आवश्यकता होती है सरकार उस पर काम मंत्री जी आप विभाग के मंत्री हैं और कांवड़ यात्रा चल रही है, आप दुर्गा जी की साइड जाओगे उस क्षेत्र में जहाँ पे गाँव पड़ते हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइटें हैं लेकिन कुछ क्षेत्र में अंधेरा पड़ा रहता है, अगर किसी उसका हमला होता है तो कौन होगा? नहीं, कहीं यदि लाइट की समस्या है तो हम लोग जिला पंचायत के माध्यम से उसमें मैंने कहा कहीं कोई इस तरह की क्षेत्र मैंने कोई इस तरह का स्पेसिफिक यदि क्षेत्र होगा तो उसका हम लोग दिखवा लेंगे। मंत्री जी अखिलेश यादव को भी बीच आए थे तो गाँव सरकार बनाई। देखिए, मैंने कहा मैं यही कहना चाहूँगा अखिलेश जी को भगवान सद्बुद्धि दे और वो अपने परिवार की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी परिवार अपने आप में सक्षम है और भारतीय जनता पार्टी जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास अपने लोग हैं जो सब चिंता करते हैं, वो अपनी चिंता करते हैं। नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है तो क्या ठीक रोक को लगाई चाहिए? देखिए, हम लोग अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया हम उसका सम्मान करते हैं। ठीक है।